यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी तांबो यूनिवर्सिटी का पूरा हॉस्टल टूर। और जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ उसका नाम है मगनीत। और इस हॉस्टल की बेसिकली जो एंट्रेंस आप देख सकते हो वो कई सारी हैं। इधर से भी एंट्री है, इधर से भी है, बेसिकली 3 एंट्री है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की जो सबसे मेन एंट्री है, फर्स्ट एंट्रेंस है, मैं यहाँ से एंटर करूँगा। इस हॉस्टल के अंदर बेसिकली हमारा जो हॉस्टल है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक साइड की जो बिल्डिंग है वो है रशियन, और यहाँ पर रशियन स्टूडेंट रहते हैं। और इधर वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो फॉरेन कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं। और अगर आपको कोई भी पार्ट टाइम जॉब करनी है तो उसके लिए यहाँ पर लोगों ने क्या कर रखा है, बाइसिकल वगैरह या फिर बाइक्स वगैरह हो गई, मोटर बाइक्स हो गई, वो उन्होंने परचेज़ कर रखी हैं। ये जो आप देख सकते हो ये सब लोगों ने ऐसे मोटर बाइक हो गई, मोपेड बाइक हो गई, बाइसिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल बाइसिकल होंगी, तो लोगों ने अपनी यूज़ कर रखी हैं, जिसको आप यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बिकॉज जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो क्लासेज हैं वो इधर भी लगती हैं, इधर भी लगती हैं, क्योंकि ये जो एरिया है मगनीत का हमारे हॉस्टल का वो सबसे सेंटर एरिया है पूरे तांबो रीजन का। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी एंट्रेंस में। तो ये है सबसे पहला फर्स्ट एंट्रेंस हो गई हमारे पास में। ये बेसिकली सिटिंग एरिया है। यहाँ पर जो बाहर के हॉस्टल के लोग हैं, क्योंकि उनकी एंट्री हमारे हॉस्टल के अंदर अलाउड नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पर बैठकर उनको हमारे लोग वेट कर सकते हैं अगर उनसे मिलना है। और हमारे हॉस्टल के अंदर ये जो चीज़ें आप देख सकते हो, ये बैटरीज दी गई हैं, इससे आप अपनी जो बाइक वगैरह है, जो भी इलेक्ट्रिक बाइक है, उनको आप चार्ज कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ें हैं। और उसके बाद आपने पहला, ये हमारे पास में दूसरी एंट्रेंस है। उसके बाद में सबसे मेन चीज़ अब आती है हमारा जो प्रपोज की होगी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप हॉस्टल के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिखाने वाले यहाँ पर बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ के रजिस्ट्रेशन रखे हुए हैं। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन हमारे पास में कि किस बच्चे के यहाँ पर देख सकते हो कि 2025 हो गया, कुछ लोग का 2026 है। तो पुलिस वगैरह अगर देखती है तो हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनका कितनी ज़्यादा ड्यूरेशन है। इसमें बेसिकली ईयर वाइज लिखा होता है कि हमारा हॉस्टल का अलॉटमेंट कितने ईयर्स तक के लिए। ये जो एरिया देख सकते हो ये है बेसिकली एक एंट्रेंस है। और यहाँ पर ये जो पीछे आप देख रहे हो ये CCTVs वगैरह जो भी हॉस्टल का है वो यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर जो हमारे कमांडेंट हैं वो रहते हैं। और उसके बाद अगर आपको एंटर करना है तो आपको कार्ड बेसिकली ऐसे करके टच करना होगा। आप जैसे ही टच करेंगे तो हमारे जो फ़ोटो होती है वो सीधा स्क्रीन पे दिखेगी। एंड देन स्क्रीन पे दिखने के बाद वो चेक करेंगे कि हमारे और जो हमने कार्ड लगाया है वो सेम ही पर्सन है या नहीं। बिकॉज अगर कोई और पर्सन किसी दूसरी का आईडी यूज़ कर रखा है तो उसको पंच कर देते हैं यहाँ के लोग। पीछे आप देख रहे हो यहाँ पर जितना भी हमारे हॉस्टल की CCTV हमारे कैमरे के अंदर इतने CCTV लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी जाती हैं कि अब 12 बजे के बाद कोई भी हॉस्टल से कोई बच्चा जा तो नहीं रहा है। क्योंकि हमारा जो हॉस्टल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको एंट्री अलाउड नहीं है 12 बजे के बाद में। और इसके अंदर जो हमारे हॉस्टल की जो रूल्स हैं वो इस चार्ट के ऊपर देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि ये है हमारी हॉस्टल की गेट की 3rd एंट्रेंस। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले CCTV जो है वो हर फ्लोर पे आपको CCTV दिखेगा। तो सेफ्टी से रिलेटेड आपको गर्ल्स सेफ्टी है, क्योंकि पेरेंट्स जो है सबसे ज़्यादा गर्ल्स की दिक्कत रहती है। गर्ल्स से सेफ्टी लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है रशिया के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो ये है 2nd एताज। रशिया के अंदर फर्स्ट फ्लोर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पर सीधा 2nd फ्लोर होता है। उसके बाद में जैसे ही आप एंटर करोगे तो हॉस्टल को बेसिकली 2 लेन के अंदर डिवाइड कर रखा है, इधर लेन और इधर लेन। एक लेन के अंदर हमारे पास में आमने सामने रूम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इधर रूम्स हैं, कुछ इधर रूम्स हैं। उसके बाद में हमारे पास में इधर साइड में किचन होती है। किचन हमारे पास में इधर के जो लोग हैं वो इधर की किचन यूज़ करेंगे। वॉशरूम बाथरूम हो गए, और जो वॉशरूम और बाथरूम है वो बेसिकली सेपरेट होते हैं गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए। तो आपको इसके लिए कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। और आप कॉमन फ्लोर पे जो गर्ल्स के रूम है और जो बॉयज़ के रूम है वो बेसिकली आमने सामने ही होते हैं, पास पास में होते हैं। अगर आपको हाथ वगैरह सैनिटाइज करने हैं तो यहाँ पर आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर है बेसिकली यहाँ पर ये सिनेमा रूम का से कहते हैं। और कोई भी हमें सेलिब्रेशन वगैरह करना होता है तो हम इसी के अंदर करते हैं। आप इसको दिखा सकते हैं। इसमें बेसिकली परमिशन लेनी होती है, कमांडेंट से हमें इसकी चाबी लेनी होती है। तो ये बेसिकली सिनेमा रूम है। अगर आपको आप अपने 5-10 लोगों के साथ में अगर आपको मूवीज़ देखनी है और प्रोजेक्टर के ऊपर, तो आपको नीचे कमांडेंट से चाबी लेके आनी पड़ेगी और आप फिर आप एंजॉय कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं।
अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गर्ल्स का वॉशरूम और बाथरूम। ये बेसिकली शावर रूम है। तो मेरी जो फ्रेंड है दिशा, वो आपको दिखाएगी कि यहाँ पर जो गर्ल्स के शावर रूम होते हैं वो कैसे रहते हैं। तो यहाँ हैंड शावर होता है बेसिकली, हुक्स वगैरह सब अवेलेबल है एंड मल्टीपल शावर रूम्स है, वॉश बेसिन्स भी है एंड दिस इज़ द वॉशरूम। ये ऐसे दिखता है वॉशरूम। 2 मिरर्स आर अवेलेबल, वॉश बेसिन्स आर अवेलेबल एंड गुड हाइजीन is also given. बॉयज़ वॉशरूम के अंदर हमारे पास में ये शावर रूम है। शावर रूम आप देख सकते हो। और ये वॉश बेसिन्स हो गए। और ये है वॉशरूम। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको हाइजीन से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है, बिकॉज जो वॉशरूम, बाथरूम है, किचन हो गए, फ्लोर वगैरह हो गए, यहाँ पर डेली साफ सफाई करी जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हो ट्रॉली वगैरह, ये क्लीनर की ही ट्रॉली है जो सुबह वो यूज़ करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 3rd फ्लोर पे। अब हम पहुँच गए 3rd फ्लोर पे। और जैसे कि आप देख सकते हो ये है फायर एक्सटिंग्विशर हो गया हमारे पास में ये। तो जैसे कोई आग वगैरह लग जाती है इन केस, तो उसकी सेफ्टी के पर्पज़ के लिए है। अब 3rd फ्लोर पे जो है हमारे पास में आप देख सकते हैं, ये है 3rd फ्लोर की किचन। हेलो गाइस, मेरा नाम नितेश कुमार सिंह है और मेरा दोस्त, मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकोसिस। और मेरे दोस्त को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ें। और मेरा दोस्त आपके लिए ऐसी ऐसी नई वीडियोस लाता रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों के एग्ज़ाम चल रहे थे, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। और मैं तो खैर भी आलू पराठा बना रहा हूँ, तो आप इससे तो किचन के अंदर जैसे आप एंटर करोगे तो आपको ये वॉश बेसिन वगैरह हो गए साफ सफाई के लिए, और आप अपने डिशेज वगैरह यहाँ पर वॉश कर सकते हो। और ये ओवन हो गया, और ये स्पेस है बेसिकली यहाँ पर आप अपने जितनी भी सब्जी वगैरह काट रहे हो, फिर कोई भी कुकिंग कर रहे हो तो यहाँ पर स्पेस बना सकते हो। और ये सारी गैसेज वगैरह दे रखी हैं। 1.5 किलो। और ये हमारा बाहर का व्यू हो गया। इधर साइड में देख सकते हो कि एक किचन के अंदर बेसिकली इधर डस्टबिन हो गया, और डस्टबिन आप अपना जो वेस्ट जो भी सामान है आप उसको इधर डाल सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रूम में। तो हर फ्लोर पे यहाँ पर जितनी फ्लोर पे जाओगे तो बेसिकली सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पर ये फायर अलार्म दे रखा है। अगर इन केस कोई भी ज़्यादा आग लग जाती है तो इसको आप दबा सकते हो। विद इन 15 मिनट्स के अंदर जो फायर ब्रिगेड गाड़ी है वो हमारे हॉस्टल के जस्ट सामने आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये CCTVs हो गए, हर फ्लोर पे CCTV लगे हुए हैं। और ये बेसिकली स्मोक डिटेक्टर है जो कि स्मोक को डिटेक्ट कर लेता है और सेफ्टी पर्पस के लिए। और यहाँ पर ये फायर एक्सटिंग्विशर दे रखा है। और अगर इन रिलेटेड अगर हॉस्टल के अंदर कोई भी अनाउंसमेंट देनी होती है तो यहाँ पर स्पीकर्स लगा रखे हैं, ये थोड़े छोटे से, इनसे ये कोई भी अनाउंसमेंट देनी होती है तो वो अनाउंसमेंट देते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ रूम के अंदर। ये है मेरा रूम। एक रूम के अंदर 3 बच्चों का अलॉटमेंट दिया जाता है। ये मेरा नाम है और ये भूपीत का नाम है, ये रितेश कुमार, ये बेसिकली मेरे रूममेट हैं। और एक रूम के अंदर सबसे पहले आपको दिए जाते हैं, इधर साइड में आपको बंकर बेड दिख रहे होंगे और एक बेड आपको इधर दिख रहा होगा 3 लोगों के रहने के लिए। बाकी आपको अलमीरा दे दी गई है, अलमीरा, और एक अलमीरा आपको इधर साइड में दी गई है। और आपको दी गई है ये तो 2 छोटे तंबूश की। उसके बाद में आपको 2 स्टडी टेबल भी दी जाएंगी, एक स्टडी टेबल वो हो गई, एक स्टडी टेबल ये हो गई। ये कपड़े का जो स्टैंड है हमने खुद ही परचेज करा है। आप खुद भी बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो। बस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जैसे आपका हेयर ड्रेसर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, या फिर कोई भी केटल हो गई, प्रेस वगैरह हो गई, वो सब अलाउड नहीं है। वो हॉस्टल जो है वो खुद ही प्रोवाइड करता है, आप अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रेस करनी है तो यहाँ पर अलग से रूम दे रखा है, वो अपना आप प्रेस कर सकते हो। हर फ्लोर पे यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं उस फैसिलिटीज़ के हिसाब से।
तो ये बेड के हिसाब से देख सकते हो। और ये जो विंडो है ये थर्मल विंडोज होती हैं, क्योंकि ठंड में बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है रशिया के अंदर, तो उनसे बचाने के लिए ये डबल कोटेड विंडो होती हैं, तो हमें बिल्कुल भी ठंड का पता नहीं चलता है। तो रूम के अंदर, हर रूम के अंदर आपको हीटर्स दिखेंगे। ये हीटर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रशिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो -20 तक भी चला जाता है तांबोफ के अंदर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने वाली है। तो वहाँ पर जो हीटर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हमको बाहर का टेम्परेचर और अंदर टेम्परेचर बिल्कुल पता नहीं चलता है, बिकॉज अगर बाहर -20 टेम्परेचर भी है तो भी हमें अंदर हॉस्टल के अंदर ठंड पता नहीं लगती है, बिकॉज जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही रहता है। ये गिटार और जो मैंने अपने शौक के लिए दिया है, पार्ट टाइम में मैं कभी कभी फ्री टाइम के अंदर बजाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसे आग वगैरह लग जाती है तो उसको ये अलार्म भेज देंगे और सीधा फायर ब्रिगेड गाड़ी जैसे मैंने आपको बताया वैसे आ जाएगी। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी आपको फैन वगैरह नहीं दिखेगा, आपको टेबल फैन वगैरह अपनी सुविधा के हिसाब से परचेज कर सकते हो गर्मियों के अंदर। और ये बेसिकली सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं हमारे रूम के लिए। और रात में ये बेसिकली ये पूरा चार्ट है फ्लोर का, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो ये पूरा चार्ट दे रखा है। ये लाइट ऑन ऑफ के लिए हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लड़कियों के रूम में। जो गर्ल्स का रूम है, पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि भाई हमारी जो गर्ल्स आ रही है उसकी सेफ्टी पर्पज से उसका रूम वगैरह उसको कैसा मिलने वाला है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ गर्ल्स का रूम कैसे रहता है। तो अब हम चलते हैं कि अंदर 3 to 7 रूम के अंदर। हेलो गाइस, हेलो तो ये इनका रूम है। तो आपका रूम में शूट कर सकता हूँ जी हाँ कर सकते हो। ओके। सो इनके रूम में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 बंकर बेड हैं और एक छोटा बेड है यहाँ पर तीसरे पर्सन के सोने के लिए। उसके बाद उनको कवर दे रखे हैं 1 पर्सन के लिए, 1 2 यहाँ पर एक कवर दे रखे हैं। इन्होंने अपना बैग वगैरह काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में रख रखा है। और इधर साइड इन्होंने अपने बर्तन वगैरह रख रखे हैं सारे के सारे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके पास बहुत सारे बर्तन है, मसाले वगैरह हैं। इधर साइड में आपने अपने खाने का सामान वगैरह रख रखा है। और इधर इन्होंने अपनी स्टडी टेबल, जैसा कि क्योंकि मेडिकल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है तो इन्होंने अपना ये स्टडी के लिए रख रखा है। उसके बाद में ये जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ तो ये पढ़ाई कर रहे हैं। और इनका नाम है सारा और ये है प्रबोधनी और ये है दिशा। और तो ये तीनों ही जने बताएंगे अपना कहाँ से हैं आप। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से। मैं महाराष्ट्र से हूँ, नांदेड़ से। मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से। जैसा कि आप देख सकते हो इनका जो रूम है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बहुत अच्छे से साफ सफाई रखी है। इन्होंने अपने फैन वगैरह भी आप परचेज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी बच्चा है, इंडिया से तो आते ही हैं, इंडिया के डिफरेंट स्टेट से, बट जो मेजोरिटी बच्चा है यहाँ पर वो आपको महाराष्ट्र से ही मिलेगा। और अगर आप महाराष्ट्र से अगर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। तो ये था गर्ल्स का रूम। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ कपड़ा प्रेस करना है या फिर बार्बर रूम है वो आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो हर फ्लोर पे यहाँ पर सेफ्टी पर्पज जो मैंने आपको बताया क्या क्या गाइडलाइंस हैं, बिकॉज गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपका भी इसमें फर्ज बनता है कि आप उनको चीज़ों को फॉलो करो। अब ये बेसिकली जो है बार्बर रूम है और यहाँ पर आप प्रेस भी कर सकते हो। बार्बर रूम के अंदर हमारे पास में अगर आपको कटिंग वगैरह करानी है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे हमारे पास में ये शीशा हो गया, यहाँ पर आप कटिंग करा सकते हो। उसके बाद में ये प्रेस हो गई है हमारे पास में। और यहाँ पर एक बड़ा शीशा देख सकते हो। और अगर आपको कटिंग वगैरह, तो मैं कटिंग के बारे में आपको बता रहा था। कटिंग आपको अगर करानी है तो आपको बेसिकली अपॉइंटमेंट पहले से बुक करनी होती है एंड देन वो यहाँ पर आएंगे उस टाइम पे, देन आप अपनी कटिंग करा सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो हमारी छोटी सी यहाँ पर कैट सो रही है अभी, ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। मुझे कैट से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो मैं ज़्यादा छूंगा नहीं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 4th फ्लोर पे। तो जो 4th फ्लोर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बेसिकली आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगर रूम के अंदर पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर अलग से स्टडी रूम है जो कि वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टडी रूम है। स्टडी रूम के अंदर मैं बेसिकली ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बस आपको वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊँगा। तो
हॉस्टल के अंदर आपको अगर नेट की कोई भी दिक्कत आ रही है कि आपका नेट सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है तो हमारा हॉस्टल वाईफाई भी प्रोवाइड कर सकता है। आप 250 रूबल के अंदर पर मंथ के अंदर रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें आप 2 डिवाइस कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 5th फ्लोर जो कि टॉप फ्लोर है। 5th फ्लोर पे अगर आपको कोई भी गेम वगैरह खेलना है तो यहाँ पर टेबल टेनिस वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब इसको चाबी लेनी पड़ेगी नीचे से, वो भी नहीं मिलेगी। अगर वो खेलना है तो संडे आप खेल सकते हो। और हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिखेगा। हर फ्लोर पे एक स्टारशे होता है। अगर आपको कोई भी फ्लोर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप स्टारशे पे जाके कंप्लेन कर सकते हो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है। स्टारशे के रूम आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? बेसिकली यहाँ पर जितने भी स्टारशेज के रूम होते हैं उनकी नाम क्या है कि स्टार लगा हुआ होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये स्टार्स हैं इस फ्लोर के, सेकंड फ्लोर के, इनके ऊपर ये नाम यहाँ पर लगा हुआ है। तो गाइज जो हमारे हॉस्टल की सबसे यूनिक फैसिलिटी है वो है वाटर सप्लाई। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे हॉस्टल्स आते हैं, जैसे दिनामो हो गया, मगनीत हो गया, मोशन स्काया हो गया, रिलेवा हो गया और दिनामो हो गया। बट सबसे वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग को उन लोगों को जो पानी होता है वो परचेज़ करके पीना होता है वाटर को। बट हमारे हॉस्टल के अंदर हमारा हॉस्टल खुद ही प्रोवाइड कराता है वाटर को। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मशीन लगी हुई है। ये बेसिकली जो कॉमन है ये रशियन हॉस्टल और इंडियन हॉस्टल जो हमारा है उसके अंदर फॉरेन हॉस्टल से कंपेयर करती है। तो आपको दिखाने वाला हूँ, ये है फ्री वाटर सप्लाई। इसमें से आपको क्या करना है, अगर आपको वाटर इनटेक करना है तो आप ग्रीन वाला दबाओगे एंड राइट से स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे अपनी बोतल रख सकते हो और ये 24 घंटे मतलब मशीन जो है वो चलती रहती है। उसके बाद में ये जो आप 2 रूम देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास में हमें हर मंडे को हम अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करा सकते हैं, और जो कि अभी क्लोज है क्योंकि आज मंडे नहीं है। तो उसके बाद में आपको दिखाऊंगा हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर लॉन्ड्री की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। अगर आपको अपने कपड़े धोने हैं वीकली के अंदर, तो बताया कि 250 रूपये जो है हमारे पास, अगर आपको कपड़े वॉश करने हैं तो 8 kg तक के आप जो कपड़े हैं वो लॉन्ड्री के अंदर डाल सकते हैं। अब चलता हूँ लॉन्ड्री रूम के अंदर। बेसिकली यहाँ पर 8 kg तक एक मशीन के अंदर आप कपड़े को डाल सकते हो। तो ऐसे करके इनमें टाइमर सेट हो जाता है। जैसे अब इसमें 49 मिनट्स दिखा रहा है। जब 49 मिनट्स का टाइमर यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है। बेसिकली आप अपने कार्ड को यहाँ पर लगाकर परचेज कर सकते हो। यहाँ पर 250 रूपये लिखा हुआ है। जब यहाँ पर हो जाएगा तो मशीन ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। इसमें टाइमर लगाने के बाद में ये जो चीज़ें हैं ये ड्रायर है। अब यहाँ से आपने टाइमर निकालने के बाद में यहाँ आप कपड़े को डालोगे एंड देन आपके कपड़े बिल्कुल सूख के निकल जाएंगे। तो आपको कपड़े सुखाने का झंझट नहीं है कुछ भी। आप नॉर्मली यहाँ से कपड़ों को लेके आ सकते हो एंड देन आप उसको प्रेस करके पहन सकते हो। और ये जो हॉस्टल है बिटवीन हमारा जो पाथ को कवर करता है, और ये इधर साइड में हमारे पास में रशियन हॉस्टल है और इधर साइड में यहाँ पर हमारा ये जो फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं वो इस वाले हॉस्टल में रहते हैं। हमारे हॉस्टल की एक अच्छी बात ये भी है, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होते हैं सबसे ज़्यादा हमारे ही हॉस्टल के अंदर रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो अब मैं आपको दिखाना डॉक्टर रूम। बेसिकली हमारे हॉस्टल के पीछे ही है। ये हॉस्टल का ही सारा का सारा एरिया है। यहाँ पर अगर आप कोई इन केस बीमार पड़ जाते हो या आपकी तबीयत वीक वगैरह फील करते हो तो मेडिसिन वगैरह आपको कोई भी हर तरीके की मेडिसिन मिल जाएगी। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हम बीमार पड़ जाते हैं तो कोई भी दिक्कत रहने वाली है। तो सब चीज़ पास में ही है। इन केस एमरजेंसी में अगर आपको रात में भी जाना पड़ता है तो आपको मेडिसिन की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। 24 घंटे 24/7 ओपन रहता है। गाइस, मैंने आपको दे दिया अपने पूरे हॉस्टल का टूर, और हॉस्टल के टूर देने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हॉस्टल के पास में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमारे पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये आपको दिखा सकता हूँ मैं, सारा का सारा पार्किंग एरिया दे रखा है। अगर फ्यूचर में आप कोई भी गाड़ी परचेज करते हो तो यहाँ पर आप खड़ी कर सकते हो। ये सारा का सारा पार्किंग एरिया है। और पार्किंग एरिया के अलावा हमारे पास में ये पीछे आप देख सकते हो आंते की बिल्डिंग। इस आंते की बिल्डिंग के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे आपको बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल प्ले करना है, आपको जिम जाना है या फिर आपको जिमनास्ट करना है, तो उस तरह की सारी ही फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी अवेलेबल कराती है। अब इसके साथ में हमारे पास में यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो उसके लिए हमारे पास में पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ अब। तो गाइस, अब मैं आ गया हूँ ग्राउंड पे। ग्राउंड के पास में आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आ जाइए। तो
देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर आप फुटबॉल वगैरह खेल सकते हो, आपको रनिंग करनी है तो रनिंग भी कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी का अगर कोई भी इवेंट होता है, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट होने वाला है, फुटबॉल का मैच होने वाला है, या फिर कोई रनिंग से रिलेटेड कोई भी मैच है, या स्प्रिंट कोई भी रेस अगर हो रही है, तो जो भी पब्लिक ऑडियंस आने वाली है उनके लिए आप देख सकते हो सीट पे सिटिंग भी अरेंज कर रखी है। और आपको अगर कार्डियो वगैरह करना है तो आप यहाँ पर कार्डियो वगैरह भी कर सकते हो। तो देख सकते हो ग्राउंड का जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और उधर आप सबसे लास्ट में जो बिल्डिंग देख रहे हो वो बेसिकली आइस हॉकी के लिए है। यहाँ पर जो आइस हॉकी वो प्रैक्टिस करते हैं। और पीछे आप देख सकते हो कुछ रशियन बच्चे हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल रशिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं फुटबॉल को। तो ये है सारा का सारा ट्रैक। गाइस मैंने आपको दे दिया हमारे हॉस्टल का पूरा टूर। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, जितना भी डिटेल में हो सकता है मैंने सब चीज़ों को डिटेल में बताया है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जो भी तामिल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जैसे कि आप देख सकते हो पीछे अभी बारिश हो गई है, मौसम यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है और बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है। और आप देख सकते हैं सराउंडिंग के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड।